आप देख रहे हैं BRN भारत। जैसा कि आपको बताने का प्रयास करेंगे, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में तमाम मुस्लिम को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और मुस्लिमों के लिए तमाम स्कीम लाई गई है, उसी को देखते हुए आपको भदोही ज़िले में आसिफ खान को जो है कि मुस्लिम वोटरों को जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान चलाने के लिए प्रभारी बनाया गया। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं आसिफ खान जी और इनसे बात करेंगे कि ये किस तरीके से मुस्लिम समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में जोड़ेंगे, अपने संगठन में लाएंगे और उनको किस तरीके से भरोसा दिलाएंगे कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों या प्रधानमंत्री के जो भी स्कीम चल रहे हैं उसमें किस तरीके से भागीदारी होंगे। जी, सबसे पहले आसिफ जी, आपके हमारे चैनल में सबसे स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूं और मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, मैं आसिफ खान, जिला मंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा, भारत सरकार द्वारा चलाए जा रही सूफी संवाद और अल्पसंख्यक मोर्चा में। क्या लगता है कि आसिफ खान, जिस तरीके से माइनॉरिटी के लोग या मुस्लिम के लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज़गी में रहते हैं कि उनके कार्य को नहीं हो पा रहा है, क्या लगता है कि आप सदस्यता अभियान चलाकर लोगों को जोड़ पाएंगे? देखिए, नाराज़गी तो बसपा और कांग्रेस के अंदर है, जबकि माइनॉरिटी मोर्चा भारत सरकार द्वारा चलाई गई सदस्यता अभियान में चढ़ बढ़ कर मुस्लिम समाज इस सदस्यता को ले रहा है। आए दिन कम से कम आज 1.5 करोड़ के समथिंग सदस्य बन चुके हैं अपने कार्य यूपी के अंदर। और जिस तरीके से मुस्लिमों का रुझान भारतीय जनता पार्टी के कार्यों पर हो रहा है और उनके नीतियों को हो रहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को देखते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे यूपी के मुखिया श्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यों से बहुत प्रेरित हुए हैं और उससे प्रेरित होकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग चढ़ बढ़ कर से ये सदस्य बन रहे हैं और काफ़ी अच्छे संख्या में सदस्य बन रहे हैं। और हमने भदोही ज़िले के अंदर सूफी संवाद का जो जिला प्रभारी बनाया गया है, मैंने कम से कम 1,500 लोगों को जोड़ा है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा और लोग दर पे दर इस महाअभियान में जुड़ रहे हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में युवा के लोग, माइनॉरिटी के युवा लोग या उम्र में वृद्धा के लोग जो हैं, कौन से ऐसे कैटेगरी के लोग हैं जो ज़्यादातर सदस्यता ले रहे हैं और आप जो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यता दिलवा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमान पसमानदा समाज के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया है। इसके देखती है हमारे ज़िले के प्रभारी श्री दानिश आज़ाद अंसारी जी को प्रभारी बनाया है और हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है कि उन्होंने जिस तरीके से भदोही के अंदर कार्य को विकास को जोड़ दिया है, अल्पसंख्यक समुदाय को जोड़ने का काम किया है। और हमें लगता है और हमें यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी पसमानदा समाज पर काफ़ी फोकस कर रही है, उनको कार्यों को, उनको नीतियों को लगातार पैनी नज़र लगाई हुई है और भारतीय जनता पार्टी पसमानदा समाज को काफ़ी सहयोग कर रही है और उसके लिए बहुत सारी योजनाओं को करने के लिए उन्होंने मुहिम चलाई है। और भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से सदस्यता अभियान में आप लोगों को प्रभारी के रूप में बनाया गया है, तो आपका कितना लक्ष्य, कितने गाँव तक, कितने मुस्लिम समाज के लोगों को जोड़ पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक समुदाय में कम से कम 5,000 लोगों को नए सदस्य बनाए जाएंगे, ये मेरा लक्ष्य है। और मैंने 1,500 के समथिंग लोगों को जोड़ दिया है भारतीय जनता पार्टी में और लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुस्लिम समुदाय का बहुत रुझान है और काफ़ी लोग इस संख्या में सदस्यता ले रहे हैं। अब तक जो 1,500 लोगों को आपने जोड़ा है, ये किस ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं या नगरीय क्षेत्र से आ रहे हैं? इसके बारे में थोड़ी जानकारी लोगों को दीजिए, बताइए। कि जो मैं अपने नगर से बिलोंग करता हूँ तो गोपीगंज नगर में कम से कम सैकड़ों लोग जुड़े। इसके बाद ज्ञानपुर में हैं, ज्ञानपुर नगर में और ग्रामीण क्षेत्र में भी भदोही नगर में काफ़ी अच्छे खासी तादाद में सदस्यता को ले रहे हैं। और तमाम अपने ज़िले के अंदर ऐसी जगहें हैं जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं, वहाँ बहुत संख्या में ये सदस्यता ले रहे हैं। क्योंकि अभी देखा गया है कि जो है कि आपके नगर में ही इलेक्शन हुआ था, सभासद प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले उसके सिंबल से एक ही प्रत्याशी थे और वो भी विजय नहीं प्राप्त हो रहा। क्या लगता है कि इस तरीके से अगर चलता रहेगा तो आगे विजय प्राप्त कर पाएंगे सभासद के रूप में लोग या नहीं? देखिए, नगर निकाय चुनाव था, अब लोगों का रुझान दूसरी तरफ था। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं चुनी तो इसके लिए मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, ये जनता जनार्दन है, जिसको चाहे उसको सर पे चढ़ाए, इसको चाहे कोई
इसके लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये भाई जनता की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, राज्यसभा के जो 12 में से 11 सदस्य चुने गए, इस तरह से लगता है कि पूरे देश के अंदर एक आंधी और तूफान बनकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। और पार्टी बनी हुई थी और मेरा जहाँ तक अनुमान है और मेरा जहाँ तक है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी इस सदस्यता महाअभियान में, श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में और श्री JP नड्डा की अगुवाई में और अपने सूबे की मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली है और ये बनेगी इंशाल्लाह। अच्छा, आप ये कह रहे हैं सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली है, लेकिन धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की NDA की सरकार अभी हाल ही में जो है कि NDA की गठबंधन के साथ सरकार बनी है अभी, और कुछ अन्य दल से जोड़ते हुए सरकार बनाए हैं। बैकग्राउंड भी देखा जाए पीछे से तो 2014 के बाद धीरे धीरे पार्टी की सीटें कम हो रही है, और आप बता रहे हैं कि जो है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। कैसे, क्या लगता है कि किस तरीके से वो प्रपोजल तैयार करेंगे कि वो आगे चल के बड़ी पार्टी बनेगी? देखिए, जहाँ तक चुनाव का मामला था तो जिस तरीके से कांग्रेस ने, बसपा ने और सपा ने भ्रमित किया लोगों को आरक्षण के मामले में, अब लोगों की आंखें खुल गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी आरक्षण को बदलने वाली नहीं है, जैसे है वैसे रहेगा। इसको भ्रमित करके लोगों को गुमराह करके इस तरीके से समाज के अंदर बंटवारा कर दिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही कार्य आरक्षण के पक्ष में रही है और सबके साथ और सबका विकास करी है। जिस तरीके से आपको यहाँ की जिम्मेदारी मिली है भदोही ज़िले में, तो भदोही ज़िले के लोग किस तरीके से भरोसा करेंगे आपके ऊपर कि आने वाले कल में इनको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव या अन्य कोई चुनाव हो, उसमें किस तरीके से लोग पार्टिसिपेट करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने भदोही लोकसभा में विजय श्री प्राप्त की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जितने भी चुनाव होंगे आगामी 2027 की हमारी तैयारी है और हमारे चारों विधानसभा में विजय प्राप्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कार्य लोगों का प्यार है, मोहब्बत है। हमारे जनपद के, हमारे भदोही ज़िले के सभी के लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और मुझे उम्मीद है कि 2027 में श्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी यूपी में सरकार बनाएगी एकदम निश्चित। हमारे साथ आसिफ खान जी थे, इन्होंने जो है अपने वक्तव्य को रखा और जिस तरीके से इनको भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक की तरफ सदस्यता अभियान चलाने के लिए प्रभारी बनाया गया, इन्होंने अपनी जो है कि जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। बने रही खबरों में हमारे साथ देखते रहिए BRN भारत न्यूज़।